ओम नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयि नमो वज्राय मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहं करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब पावे निज पद लाभ। बच्चा अष्टपहुड़ का मंगलाचरण बोलो बेटा। पूर्णमुपकारं जिनवर्षस्य वर्षमाणस्य दंसनमगं गच्छामि जामं समासेन तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानदा स्वरूप सेवका नमो योग समाहिते। वो आशा आ गई। हाँ वो लाएंगे क्या नहीं लाए? थैंक यू बेटा। श्री मोक्षमा प्रकाशित। हम कहाँ तक पहुँच गए थे मोह की महिमा में बेटा? पेज है 93। ये पूरा पेज हो गया ना? हाँ ये हो गया। नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। फिर से उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ मतलब उनके लिए उनके कारण नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करते हैं। चलो बेटा कोशिश करते हैं आज बहुत फटाफट इसको पूरा करने की। बहुत अच्छा विषय है, आत्मग्राही है, लेकिन सरल है, समझ में आएगा। बहुत व्याख्या की विश्लेषण की जरूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को कहीं समझ में ना आए हाथ उठा के पूछ सकता है बेटा, है ना। धन आदि सामग्री किसी के होती देखी जाती है। धन आदि सामग्री में क्या क्या लेना बेटा? धन, सोना, चांदी, पैसा, मकान, गाड़ी, ये सब जो जड़ सामग्री दिखाई देती है, जो कभी मेरी हो और कभी तेरी हो, उसे क्या कहते हैं? जो एक को स्वीकार ना करे अनेकों को स्वीकार करे, उसे क्या कहते हैं? वेश्या कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? एक कहानी भी आती है बेटा। एक साधु ने राजा से कहा
ये धर्मशाला किसकी है? बोले तुम मेरी राज को, मेरे महल को धर्मशाला कहते हो। बोले तुझसे पहले यहाँ कौन रहता था? मेरे पिता रहते थे। उससे पहले बोले एक दूसरा राजा था, वो रहता था, उनसे हमने जीत के यहाँ। उससे पहले यानी रिश्ते मालिक बदलते रहे। धर्मशाला में क्या होता है, कोई आ जाता है, कल चला जाते हैं, दूसरा कोई आ जाता है। तो जितनी ये सामग्री है बेटा, इसको सामग्री की तरह देखो। सामग्री तो है, उसका तो अस्तित्व है, उन परमाणुओं के पिंड का तो अस्तित्व है। भ्रमणा कहाँ हो रही है? ये मेरी है, ये कभी तेरी थी नहीं। तू तो चेतन अतीन्द्रिय महापदार्थ है, उसकी ये जड़ सामग्री कैसे हो सकती है? और अगर एक क्षण के लिए ये जड़ सामग्री तेरी हो जाए, मेरी हो जाए, उसी क्षण में चेतनत्व को छोड़कर जड़ हो जाऊंगा, अथवा ये जड़ सामग्री चेतन हो जाएगी। क्या तीन काल तीन लोक में ऐसा हो सकता है? एक द्रव का दूसरे द्रव में संक्रमण हो सकता है? शायद 143 का था, कौन सी है? 103। ये बेटा महाई है बात जो सर्वविशुद्धि ज्ञान अधिकार में सेटिका की गाथा आती है। उसमें 4-5 जगह इस बात को कहा है कि एक द्रव का दूसरे द्रव में संक्रमण का तो पूर्व में ही निषेध किया गया है। वो पूर्व में मुझे 143 ध्यान था, बहन जी ने बताया 103, कि कोई द्रव अपने पने को छोड़कर दूसरे द्रव रूप हो ही नहीं सकता। होता नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर ये धनादि सामग्री मेरी कैसे हो सकती है? परंतु ये उन्हें अपनी मानते हैं। पहले भी ये बात थी, ये उनमें ममत्व करता है। नरक आदि के गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पापों को करता है। यहाँ पर जो मेरी नहीं है उसे अपनी मानता है। जो जैसी चीज है उससे विपरीत माने उसे क्या कहते हैं? उसे लौकिक शब्दों में बेटा मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया है ना, आपने मोक्षमा प्रकाशक पढ़ा होगा कि एक पागल नदी के किनारे बैठा है, वहाँ कहीं पे आकर राजा, रानी, सेना, लश्कर, पैसा, धन धान उतरे। वो पागल ये मानने लगा ये मेरे हैं, ये मेरा पैसा है, मेरी लश्कर है, मेरी फौज है। और जब वो जाने लगे तो रोने लगा, ये कहाँ चल दिए? क्या वो उसके थे? उसके लिए आए थे? वो उनका था? उसने भ्रम में, मान्यता में ये मान लिया ये मेरे हैं। ये इसी तरह ये स्त्री, पुत्र, मकान, पैसा, गाड़ी अपने कारण से कोई संयोग बनता है, क्षेत्र क्षेत्रांतर होकर। ये बेटा जो पुण्य के उदय से कहते हैं ना राजेंद्र भाई साहब, ये पुण्य के उदय से भी नहीं होता।
कोई 184 प्रकृति में ऐसी कोई प्रकृति नहीं है जिसके उदय से तुझे सुख सामग्री मिले या जिसकी वजह से तुझे उल्टी सामग्री मिले। बेटा ये बात ध्यान से समझ लेना, आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी। कोई ऐसी कर्म की प्रकृति ही नहीं है, क्योंकि ये साता वेदनी और असाता वेदनी ये जीव विपाकी प्रकृति है, ये पुद्गल विपाकी प्रकृति नहीं है। ये वस्तु अपने काल में क्षेत्र क्षेत्रांतर होकर दिखाई देती है सामने। वस्तु तो थी, पहले भी थी। उस वस्तु में अपनापना जब माना कि ये मुझे इष्ट है, राग किया, इष्ट माना, तो वो साता वेदनी हो गया। और उसी सामग्री में किसी भी कारण से ये अनिष्ट है ऐसा भाषण हुआ तो वो उसी समय असाता वेदनी हो गया। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, वस्तु साता असाता नहीं है। बेटा समझ में आई क्या बात? फिर से बोलो। ये माइक मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी आवाज को तुम तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए ये साता वेदनी हो गया। अच्छा लगा तो, और अभी इसका करंट मुझे लगा, झटका लगा, तो यही माइक असाता वेदनी हो गया। माइक तो माइक है। आपको बात समझ में आ गई? फिर से ये बेंच है, जिनवानी रखी है, इस पे अच्छी लग रही है। साता वेदनी क्या होता है? खड़ा हुआ पैर टकराया, इससे पैर टूट गया, ये बेंच असाता वेदनी। बेंच तो बेंच है। इसी शास्त्र में इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना में 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है, किसान अपनी उस बेटी के घर गया जहां कुम्हार के यहां ब्याई थी। बोली, पिताजी भगवान से प्रार्थना करो बारिश ना हो, सब बर्तन बाहर पड़े हैं। वो दूसरी बेटी के गया जो दूसरी किसान की ब्याई थी। पिताजी प्रार्थना करो बारिश हो, सारे खेत सूखे पड़े हैं। अब बताओ, उसी समय, एक ही समय, एक ही शहर में एक की ही दोनों बेटियां, दोनों बहनें एक बारिश को इष्ट मान रही है, एक बारिश को अनिष्ट मान। तो बारिश इष्ट है या अनिष्ट है? बारिश तो सिर्फ बारिश है। उसमें दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे विष्टा आदि है, वो मनुष्य देव आदि को अनिष्ट लगती है, देखना नहीं चाहता, लेकिन शूकर आदि को इष्ट लगती है। तो विष्टा ही है। वो इष्टनिष्ठ का है, वो भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और कुछ नहीं है ना। तेने उसके अंदर इष्ट और अनिष्ट मान लिया। एक उदाहरण दिया है उसमें गाली का। कोई गाली दे तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। और उसमें लिखा है ससुराल में गाली मिले तो अच्छा लगता है। साली जी ने गाली दी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। तो गाली है, उसका इष्ट अनिष्ट से कोई संबंध नहीं है। मैंने अपने मस्तिष्क में उसको इष्ट और अनिष्ट बनाया है भ्रम से,
और इष्ट बनाकर राग किया है, अनिष्ट बनाकर द्वेष किया है। और ये मेरे लिए इष्ट है पर सामग्री, ये अनिष्ट है, ये मान्यता, इसका नाम मिथ्यात है। बेटा क्लियर है? चले आगे। परंतु ये पागल लिखा है ना, इसमें नहीं लिखा, ये बिटवीन द लाइन्स है बेटा, लिखा नहीं है। ये पागल उन्हें किसको? जो सामग्री अपने काल में अपनी योग्यता से अपने आप आई। सामग्री तो भरी पड़ी है ना, विश्व में क्या चीज नहीं है? महल नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, है ना? मेरी मान्यता उसके अंदर ये नहीं है कि ये मेरी है। किसी में ये मान्यता हो जाती है ये मेरी है। जब मेरी की मान्यता होती है तो मेरे राग द्वेष होने लगता है। ये पागल उन्हें अपनी मानता है तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती वे विनष्ट होती दिखाई देती है। ये सामग्री आज है, कल दिखाई नहीं देती। ये शरीर आज है, अगले श्वास का पता नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, ये रहेगा नहीं रहेगा। बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना हमारे यहाँ पे कि वो शाम को जगह जगह से पक्षी आकर वृक्ष पे बैठ जाते हैं, रात को बसेरा करते हैं और सुबह अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसी तरह हम आए, कोई दूसरा पक्षी जिसे हमने पुत्र कहा, तीसरा पक्षी पुत्र वधू कहा, पोता कहा, पोती कहा, भाई कहा, बहन कहा, वो आए, वो अपने आप अपने काल में अपने से आए, मेरे लाए हुए नहीं आए। और अपना समय बिताने के बाद वो अपनी अपनी दिशा में चले जाए। अगर हम सब एक घर के हों तो हम सबको एक ही जगह जाना चाहिए, या तो स्वर्ग जाना चाहिए, या मोक्ष जाना चाहिए, या नरक जाना चाहिए, या त्रियंत जाना चाहिए। पुत्र चला जाए मोक्ष, पिता चला जाए नरक, माँ चली जाए स्वर्ग, बेटा चला जाए त्रियंच। हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। इसलिए अपने आप आए और अपने आप चले जाते हैं। ये सामग्री और शरीर आता है और विनष्ट होता दिखाई देता है। यह व्यर्था आप करता हो। यह कौन? पागल। ये मैं पागल व्यर्था, व्यर्थ में स्वयं ही इनका करता कि इनको लाने वाला मैं, इनको पालने वाला मैं, इनको रखने वाला मैं, शरीर को पुष्ट रखने वाला मैं, औषधि आदि लूँ तो शरीर पुष्ट रहे, बहुत पौष्टिक खाऊं तो शरीर पुष्ट रहे, ऐसा नहीं है। वो दवा भी उस काल में अपनी योग्यता से स्वयं आनी हो तो आती है। जब नहीं आनी हो तो नहीं आती है। वो किसी के लाए नहीं आती बेटा। वो भोजन, वही भोजन जो पौष्टिक है, वही किसी काल में अनिष्टकारी हो जाता है। होता है सुधीर जी? नहीं हो जाता। ये व्यर्था स्वयं को, इनका
इन सब सामग्रियों का ये मैंने किया, मैंने बनाया, मैं सारे दिन क्या कहता है? मैं। एक वो कबीरदास का कुछ आता था, हम जब पढ़ते थे, कि जो बकरा मैं करता है ना, तो उसकी क्या होती है? खाल उतार दी जाती है। और मैं जो सारे दिन मैं करता हूँ, क्या होगा? नरक निगोज जाना पड़ेगा ना। कल गुरुदेव का एक उदाहरण आ रहा था, कहीं पढ़ रहे थे, या तो हम नियम सार में या समय सार में, कि एक की हत्या करे तो उसे फांसी लगती है। और यहाँ तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, कुछ पैसा वैसा दे के बच जाए। और जो हजारों की हत्या करे उसे 1000 बार तो फांसी नहीं लगती, फांसी तो एक ही बार। लेकिन कुदरत का न्याय ऐसा नहीं है। यहाँ तू पाप करके बचा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन कुदरत के न्याय में ऐसा नहीं। तेने जो पाप किया है, उस हर पाप की सजा भोगने का स्थान है। तुझे बहुत काल तक उन सजाओं को भोगना पड़ेगा। उस समय भोगते में ये सोचता है, मैंने क्या पाप किया, ये मुझे रोग क्यों आया, ये दुख मुझे क्यों हुआ, ये विरह मुझे क्यों हुआ, पुत्र का विरह क्यों हुआ, भाई का क्यों हुआ, पिता का क्यों हुआ। तेने जिस समय ये कर्म बांधा था, वो तेने ही बांधा था। तेरे ही भावों के निमित्त पा करके वो कर्म बंधा था। वो अपना कर्जा लेने अपने समय में आया। तो अगर तू ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो बहुत प्रसन्न होकर कि ये कर्जा उतर रहा है, और आगे का कर्जा मत बांध। लेकिन तू पिछला कर्जा उतारना नहीं चाहता और आगे के कर्जे बांधता है। ये किसी तरह उचित नहीं है। तू व्यर्थ में इनका करता होता है, ये तेरे किए नहीं होते, ऐसा टोडरमल जी कह रहे हैं। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, उसे तो कहता है ये मैंने किया। होता है ना बेटा लौकिक में रोज, जो ठीक हो गया मैंने किया, मैंने तो ऐसे ही कहा था ऐसा करो, और जो गलत हो गया तो मैं क्या करूं, ये तो होना ही था, ये तो कर्म के उदय में था। जैसा भगवान ने चाहा वैसा किया। खराब करने को भगवान, अच्छा करने को मैं। ठीक है, लड़की हो गई घर में, भगवान ने दी। लड़का हो गया, अरे मेरा लड़का, क्यों? व्यापार चल गया, मैंने चलाया। नहीं चला, ऐसी भगवान की इच्छा थी। जो भगवान करे वो अच्छा होता है। तो ऐसे ही भगवान है क्या तुम्हारा? और एक बात और कहती गुरुदेव, कभी कभी दो तरह की मान्यता है। एक तो भगवान करता है, एक कर्म करता है। और मतों में तो ये मानते हैं भगवान करता है, बराबर। और जैनी मानता है कर्म करता है। वो कम से कम चेतन को तो मानते हैं करता, तू तो जड़ को करता मान रहा है कि कर्म करता है। पढ़ना भी था क्या? अथवा क्या था? करता है, मैं क्या करूं? क्या था? मैंने किया और यदि अन्यथा होता है तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था। अथवा ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अच्छा किया, ये ऐसा खराब कैसे हो गया, मैं क्या करूं, ऐसा मानता है। ऐसा मानता है। आगे क्या है?
अतः या तो सबका कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था। क्या हुआ बेटा, अगर तू कर सकता है सबके करता था। तो प्रत्येक कार्य का कर्ता हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तेरे पे कर्ता का लेबल लगा देंगे कि पवन जैन करने वाला है, हर काम का करने वाला तो है। और या तू अकर्ता हो जा। अकर्ता का मतलब समझ रहे बेटा, किसी पर का कर्ता नहीं हो, अपने कार्य का तो, और वास्तव में कर्ता नहीं है, वो कार्य अपना भी होता है, अपने काल में अपना कार्य भी होता है। जो भाव है वो काल में उस समय की योग्यता से वो होता है। तू अकर्ता हो जा, तू सोच तुझे कितनी शांति होगी। एक छोटे से कर्तृत्व का भूत सर पे लेकर हर समय अशांत अशांत अशांत, अपने शांत रसरूप जो स्वभाव है उससे दूर दूर है। एक बार तू अकर्ता हो जा, और अगर नहीं हो सकता तो सबका करता हो तो करके दिखा दो। फिर ये बहाना मत कर ये नहीं हुआ, फिर ये बहाना नहीं करके मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था, तो जो हुआ है वो भी वैसा ही होना था, वो भी तेरा किया हुआ नहीं है। परंतु ऐसा विचार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मोह की महिमा ऐसी है, मिथ्यात की, राग द्वेष सहित जो मिथ्यात है या मिथ्यात सहित जो राग द्वेष है, उसकी महिमा ही ऐसी है। तथा क्या है, मरण अवश्य होगा, ऐसा जाना गया। कोई है जो जानता है ये बात, मरण अवश्य होगा? कोई जानता है? कोई जानता है लल्लू? नहीं, मरण होगा जानता नहीं जानता? होगा पक्का। ऐसा जानता नहीं है, मानता नहीं है, कहता है। अगर ये पता लग जाए बेटा ज्ञान में सही से कि मेरा मरण नियम से होने वाला है, तो बहुत से पापों से बच जाए। फिर किसके लिए तू परिग्रह इकट्ठा करेगा, किसके लिए 7 व्यसनों में जाएगा, किसके लिए तू अभक्ष खाएगा, किसके लिए अनीति अन्याय करेगा, क्योंकि मेरा तो मरण होना। अपने को मतलब इस पर्याय को, मैं तो शाश्वत हूं, लेकिन इस पर्याय को, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, इस पर्याय को शाश्वत मान के बैठा है। हमारे पिताजी कहते थे, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसका सच्चा ज्ञान हो जाए तो नियम से सम्यक्त हो जाए। है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों? कौन बच्चा वो इस पे था माइक में, क्या नाम वो सनावद वाला? अरिंदम बताएगा क्यों? असमान जाति द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो जाए तो नियम से सम्यक्त हो जाए, इसका कोई तर्क है? अरिंदम जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे मुझे? खड़ा हो जा, बताएंगे पंडित जी। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। असमान जाति मतलब कम से कम 2 हैं, और 2 एक जाति के नहीं हैं। एक जड़ जाति का है, एक चेतन जाति का है। उन दोनों को एक दिखाई देता है,
एक होता है कभी, जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता। ये असमान जाति, ये जो पर्याय है जिसे ताऊजी या पवन कहा जाता है, इसमें दो चीज हैं। फिर से बेटा, इसमें दो चीज हैं, एक तो स्वयं आत्मा, एक तो मैं आत्मा, एक तो वो मैं हूं, और अनंत पुद्गल परमाणुमय ये शरीर, इनसे एक पिंड बंधान रूप है कुछ काल के लिए, एक क्षेत्रावगाही संबंध है मुझ आत्मा का इन अनंत समान जाति पुद्गल परमाणुओं से। ये शरीर के परमाणु एक जाति के जड़, और मैं इनसे उल्टी जाति का चेतन, या मैं चेतन ये मुझसे उल्टी जाति के जड़, इनसे कुछ काल के लिए एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ है। जब ये जान लिया ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मेरी जाति के नहीं, मेरी संख्या के नहीं, मेरे साथ आए नहीं, मेरे साथ जाएंगे नहीं, तो फिर इनमें ममत्व होगा। तो इस शरीर से ममत्व टूटने का नाम ही सम्यक दर्शन है। ये जो पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, ये तो अत्यंत दूर हैं, दिखाई देते हैं दूर है, ये मैं नहीं हूं। लेकिन एकत्व किसमें है कि ये मैं हूं, ये पवन मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। और जब ये जान लिया ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें तो ये शरीर अलग है असमान जाति का, और मैं आत्मा अलग हूं, तो भेद विज्ञान हो गया। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त। ये लोक, मेरा लोक, मैं अलग आत्मा चेतन दिखाई दे गया, और ये अचेतन अलग दिखाई दे गया, ये अलोक। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। वो तीन भुवन में सार, वो भेद विज्ञान तीन भुवन में सार है, जिसने ये जाना कि ये अलग है। जो अलग नहीं है उनको अलग जाना, उसका नाम भेद विज्ञान है। जो अलग हैं उनको अलग जानने का नाम भेद विज्ञान है। वे अलग करना नहीं है, अलग तो थे, अलग हैं, अलग रहेंगे। मैं बेवकूफ़ी से उनको एक मान रहा था, उनको अलग जानना, मानना, श्रद्धा करना, उसका नाम भेद विज्ञान। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी यत्न करता है। बेटा क्या कर्तव्य करना चाहिए? यहाँ से जाते हो ना, अपने गांव जाते हो ना, छुट्टी मिलती है जो, और गांव अगले दिन पहुंचना हो तो यहाँ से कहते हो नहीं कहते हो सुधीर जी से कि भैया लुहाड़िया जी से हमारा खाना बनवा देना, कहते हो थोड़ा नाश्ता साथ में रास्ते के लिए चाहिए। या माँ से जब आते हो तो माँ तुम्हारी देती है नहीं देती नाश्ता, चाहे ये लोग फिकवा दें या तुम चोरी से रख लो वो अलग बात है, लेकिन माँ से देती है ना कि तू नाश्ता कर लेना रास्ते के लिए। उसे क्या कहते हैं भारतीय भाषा में? पाथेय, पथ का आश्रय, तेरे पेट के लिए पथ का आश्रय पाथेय कहते हैं। तो उस लंबे सफर पे जाना है इस लोक को छोड़कर, उसके लिए कोई पाथेय का इंतजाम है या पाप की गठरी लेके जानी है? अरे पुण्य भी नहीं है बेटा, शुद्ध की तो बात अलग है, संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध में शुद्ध की तो बात अलग है, और विशुद्ध की भी बात नहीं है। प्रत्येक समय पाप की गठरी बढ़ती जा रही है। तो इसको जाने का कोई तैयारी है, कोई यत्न है? ये बहुत बड़ा पुण्य है बेटा,
कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूँ। मैं महाजन्म लिया जहाँ शुरू से आत्मा की बात सुनने को मिली, ये भाग्य है। मनुष्य तो बहुत हो गए हैं, उन मनुष्यों में ये भाग्य है तुम्हें आत्मा की बात सुनने मिली। तुमने ऐसे परिवार में जन्म लिया, तुम्हारे परिवार ने तुम पे बहुत बड़ा उपकार किया कि तुम्हें धर्म पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ पे अगर तुम धर्म ना पढ़ो, विराधना करो, तो वो जो कुछ बंधा था वो टूट जाएगा और पाप की गठरी बढ़ जाएगी। वो जाने की तो कोई तैयारी नहीं होगी, केवल इसी जन्म, इसी भव का तैयारी रह जाएगी कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, मकान लेना है, और यही प्रयत्न करते करते एक दिन चला जाएगा। अभी हमारी बहन जी बीना जी सुना रही थी कल परसों, देहरादून में उनको 8 बजे एक जो नॉन मुमुक्षु जी वो मिला 8 बजे कि बहन जी मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ महामंत्री के, मुझे सपोर्ट चाहिए आपका, आपको करना पड़ेगा, और मैं तो आपका सहयोग करता हूँ वैसे। ठीक है भैया, हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, कोई बात ही नहीं है, बात खत्म हो गई। 8:15 बजे राजेंद्र जी को मिला, जय जिनेंद्र हो गई। 8:30 बजे खबर मिली कि वो तो चले गए ऊपर, मृत्यु हो गई। तो एक क्षण का पता है, नहीं पता है ना बेटा। कोई ये जरूरी है कि 70 साल 80 साल 90 साल वाला पहले जाएगा, छोटा नहीं जाएगा, या छोटा जाएगा, या बीमार जाएगा पहले, जो स्वस्थ है वो नहीं जाएगा। इसलिए हर समय अपने रास्ते के नाश्ते का इंतजाम करना, पाथे का इंतजाम करना। लेकिन ये मूर्ख संबंधी ही यत्न करता है मरण का निश्चय करके, कभी तो कहता है मैं मरूंगा, और शरीर को ये निश्चय करके मतलब देख करके कि ऐसा होता है, और भैया जाना तो पड़ेगा, हमारे माँ बाप भी चले गए, फलाने वो चले गए, दादा दादी चले गए, क्रम से सोचो कौन क्रम से बढ़ते जा रहे हैं ना आगे। कभी कभी परिवार में छोटा बच्चा भी चला जाता है, तो कहता है चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, इसे जला देंगे। कभी ये इंतजाम करता है कि भैया इलेक्ट्रिक वाली में जलाना या लकड़ी में जलाना, बस इसी में लगा रहता है। देखो शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे। इन दोनों बातों में अंतर समझ में आया? कभी तो कहता है मैं तो हूँ, शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, क्योंकि मान्यता ये है यही मैं हूँ, मुझे जला देंगे। कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित है, देखो हमको अच्छे काम करें तो जब तक हमारा यश है तब तक हम जीवित हैं। अब बताओ जरा विचार करो, वो आता है ना उसमें मंगत राय की, कहाँ गए चक्री भरत खंड सारा, चिन रावण मार। उनका यश कहाँ है आज? आपको बेटा सिर्फ मंगत राम की इस बारे भावना तक ही यश रह गया है। जिस पिता ने बड़ों ने बहुत अच्छे कार्य किए, आज केवल कुछ काल तक बेटा शुरू में तो मेरे पिता हम तुम्हें याद रखेंगे, और फिर उनकी जाने की तारीख भी याद नहीं रहती है। उनका चित्र लगाता है, कुछ दिन फ्रेश वाली माला चढ़ाता है,
कुछ दिन बाद फिर हफ्ते 10 दिन महीने में चढ़ाता है, फिर साल की साल चढ़ाता है, फिर वो भी भूल जाता है। कोई यश नहीं रहता है बेटा। ये सब मान बड़ाई जो चाहता है यश रहे, वो पाप करता है, क्योंकि तैने कुछ लेने के लिए कुछ किया। कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित हैं, और कभी कहता है पुत्र आदि रहेंगे तो मैं ही रहूंगा, मेरी संतति रहेगी। कहते ना, आखिर मेरा वंश कैसे चलेगा, और मेरा वंश है तो मैं ही हूं, मेरा पुत्र है तो मैं ही हूं, मेरा ही तो अंश है ना वो वंश, मेरा अंश है। क्यों भाई साहब, मेरी संतति चल रही है तो मैं ही चलना। मतलब भ्रम में जी रहा है, मरकर भी ये मान रहा है कि मैं जीवित हूं, पुत्र के रूप में जीवित हूं, पुत्र के रूप में जीवित हूं। कितने बड़े, पहले अपने से मान रहा था, तो फिर जब तू कहाँ जीवित है, फिर तो तेरे पिता जीवित हैं, फिर तेरे पिता कहाँ, उनके पिता हैं, फिर वो कहाँ, उनके पिता हैं। अगर वंश से जीवित है तो कुछ नहीं है, भ्रम, पागलपन। वो जो कुत्ते का उदाहरण देते, ऐसा नहीं है। पुत्र आदि रहेंगे तो मैं ही रहूंगा, ऐसे पागल की भांति बकता है। ये पागल शब्द बेटा मैंने नहीं लगाया था, ये टोडरमल जी ने लगाया। जहां जहां ये लिखा है ना, ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, मां हर जगह ये पागल शब्द लगा लेना, और अपने लिए लगाना, सामने वाले को नहीं कि ये पागल ऐसा मानता है, मैं पागल ऐसा मान रहा हूं। पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं। और आपको परलोक जाना है, ये प्रत्यक्ष जानता है। ये शरीर छोड़कर यहाँ से जाना है, ये प्रत्यक्ष जानता है। उसके लिए तो इष्ट अनिष्ट का कुछ भी उपाय नहीं करता। मैं बेटा यदि एक बार जिसे सम्यक्त की बात कही, पर से भिन्न ये मैं, ऐसी प्रतीति, ऐसा अनुभव, ऐसा कथन और विचार, कल्पना नहीं, ये मैं, ऐसी प्रतीति, ऐसा वेदन, यही मैं, अपना अंश भी ना मिलाए पर में, पर का अंश भी ना मिलाए अपने में, ऐसी प्रतीति वो हुई तो तुमने अनंत कार्य के लिए अपना इष्ट कर लिया। और यदि इस प्रतीति को लेके गए कि ये पवन मैं, ये मेरे, तो अनंत कार्य के लिए अपना अनिष्ट कर लिया। तो इष्ट अनिष्ट क्या है? इष्ट अनिष्ट कुछ भी उपाय नहीं करता, कुछ भी उपाय नहीं करता, यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति का उपाय नहीं करता, अनिष्ट का ही उपाय करता है। स्वरूप से अलग शरीर को अपना मानता है, बाह्य पदार्थों में एकत्व करता है, अनिष्ट का ही उपाय करता है। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि 7 बहुत काल तक इष्ट बने रहें, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। एक बात बताओ बेटा, जो है उसे भोग सकता है? लोड़िया जी नहीं, सुधीर जी, जो है, जो मिला वो नहीं भोग सकता। जो मिला है उसे भोग सकता है? शायद 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य का बंद होता है मैक्सिमम, कितना होता है किसी बच्चे को मालूम हो तो? पुण्य का बंध कितना मैक्सिमम हो सकता है? 20 कोड़ा कोड़ी का होता है। वो आप दूसरी बात कह रहे हैं। 20 कोड़ा कोड़ी का पाप का, 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात का बंध होता है, सबसे कृत मिथ्यात्व का। इसमें गलती हो सकती है बेटा, मेरी क्षमा करना, है ना? लेकिन
10 कोड़ा कोड़ी सागर भी अगर मान लो तो कितने होते हैं? 10 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर, और एक सागर का माप सक्षय अनंत है, खत्म होने वाला नहीं। इतने सागर पुण्य का बल, लेकिन मैक्सिमम उसका उदय कितना आ सकता है? साधिक 2000 सागर। साधिक यानी 2000 सागर से कुछ अधिक, 2001 नहीं बढ़िया जी, वरना 2001 कहा जाता। साधिक 2000 सागर। और उसके अंदर क्या क्या आ गया? त्रस पर्याय, त्रस पर्याय का, क्योंकि त्रस को पुण्य रूप माना, वो पुण्य है तो आया, क्योंकि दुर्लभ लही जो चिंतामणि तो पर्याय लही त्रस्तड़ी, इसलिए वो पुण्य का उदय है। वो जो कीड़ा लट, वो पुण्य का उदय है। उस 2000 सागर में 1360 सागर तो हैं स्वर्ग के, और 640 सागर हैं नरक के। 2000 सागर खत्म। अब कितने बचे? साधिक, एक से कम, उससे ज्यादा, 2000 से कुछ ज्यादा, एक से कम। अब उस काल में क्या क्या बच गया है बेटा? मनुष्य और क्या रे, क्या बात? एक हिंदी तो बात ही नहीं, तरस की बात चल रही है जी बेटा? फिर से सुनो। भवंत्रिक के देव, वो 1360 जो है वो वैमानिक देव के है काल। भवंत्रिक के देव मनुष्य, कुमनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य, त्रियंच, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, ये सब के सब साधिक में है। और उस मनुष्य के अंदर स्त्री पुरुष नपुंसक वो सब, और 2000 साधिक को भोगने का नियम नहीं है। अंतर्मुहूर्त में वापस स्थावर और निगोध में जा सकता है। ये कोई उत्कृष्ट काल किसी को मिला, किसी को, और मैक्सिमम भोगे तो साधिक 2000 सागर, और वो साधिक 2000 सागर कुछ है नहीं। समझे भैया? तो पुण्य का काल जो तेने 10 कोड़ा कोड़ी का बांधा था, वो बदल के पाप रूप हो जाएगा, और तू एक इंद्री में और निगोध में चला जाएगा। नियम से, ये जिनवाणी का वचन है, कोई मैं नहीं कह रहा हूं इसलिए चले जाओगे तुम। मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा अगर इस काम को नहीं किया। काम कितना करना है? सिर्फ इसको अलग जानना है। जो अलग है उसे अलग मानना है, जानना है, टिकना है, प्रतीति करनी है। वो नहीं करें, एक इंद्रिय होने को तैयार है। देखो कहा आगे, पोतादी बने ऐसे अनेक उपाय करता है, परलोक जाने के बाद इस लोक का सामग्री द्वारा उसका उपकार हुआ देखा नहीं है। अगर ये सामग्री, बेटा हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, जो बड़े बड़े हो गए ना, बूढ़े बूढ़े, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि ये सामग्री अगर ले जाई जा सकती। देखो पहली बात आ गई, जो पुण्य है वो हम यहाँ भोग नहीं सकते, ठीक है ना? अगर कब भोग सकते हैं? सम्यक हुआ, आत्मा में स्थिर हुए, तो फिर भोगने की इच्छा ही नहीं रही, फिर तो शुद्ध परिणाम होगा। और साथ ले जा नहीं सकते। अगर साथ ले जा सकते होते तो इतने इंटेलिजेंट हैं हम लोग कि बेटे पे कर्जा करके छोड़ जाएं और अपने साथ ले जाएं। जो हम छोड़ के जा रहे हैं ना, ये कह रहे हैं बेटे को दे जा रहे हैं, पत्नी को दे जा रहे हैं, ये तो मजबूरी में दे जा रहे हैं कि ले जा नहीं सकते।
सुधीर जी ये बात सच्ची मान लेना, अगर ले जाए तो अपने स्वार्थ के लिए उनका और ले जाए, कर्जा लेके ले जाए। देखो उपकार होता नहीं है, परंतु इसकी परलोक होने की निश्चय होने पर भी इस लोक का सामग्री का ही पालन रहता है। यद्यपि विषय कषाई की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है। इन पाप से क्या क्या होता है, ये 4 बातें इसमें बोल दी बेटा, मैं पूरा करने के चक्कर में हूँ। ऐसा आप प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में किसमें, उन पाप कार्यों में, उन विषय कषायों में, हिंसादि कार्यों में, जिससे इस लोक का बुरा होता है, परलोक का बुरा होता है, निंदा के योग होता है, ये सब चीज लिखे। उन्हीं में प्रवर्तता है इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसको भी अन्यथा सिद्धांत करता है, अन्यथा जानता है, अन्यथा आचरण करता है। ये मोह की महात्म्य है। इस प्रकार यह जीव यानी मैं अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा हूँ। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। इस परिणमन से ये जो विकार हो रहा है, उस विकार से, उन राग द्वेष के भाव से, उन शुभाशुभ भावों से, बेटा मैंने शायद अपनी क्लास के बच्चों को बहुत बार बताया होगा कि अपने दिमाग में एक सर्किल बनाओ। बताया? ऊपर लिखो द्रव्य कर्म, फिर लिखो नौ कर्म, फिर लिखो भाव कर्म। उसके 3 हिस्से कर दो सर्किल के, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म का उदय आया तो सामग्री दिखाई दी, उस सामग्री के अंदर ये मेरी है ऐसा ममत्व किया, ये भाव कर्म। उससे बंधा नया द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का उदय आया तो नौ कर्म, और नौ कर्म में इष्टनिष्ट बुद्धि एकत्व ममत्व किया, भाव कर्म। वो जो किया वो है भाव कर्म, और भाव कर्म के निमित्त से बंधा द्रव्य कर्म। ये साइकिल चल रही है। अब इसमें निकलने का उपाय, जो द्रव्य कर्म बंधा वो बंधा, जो सामग्री है वो है, एकत्व ममत्व करना ना करना मेरे हाथ में, वो नहीं किया, साइकिल टूट गई, मुक्त होने का मार्ग मिल गया। इतना काम करना है। देखिए बेटा कहाँ गए थे। इस प्रकार ये जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुख के बीज है। ये जो एकत्व ममत्व के भाव है, ये मोह के भाव हैं, राग द्वेष सहित मिथ्यात्व के भाव हैं। वही वो, उसके अलावा और कोई नहीं। दुख के कारण वो हैं, पर द्रव्य नहीं, सामग्री नहीं, शत्रु नहीं, वो भाव दुख के कारण है, बीज हैं, अन्य कोई नहीं। अतः हे भव्य, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? झूठ बोल रहे होंगे। आचार्यों ने तुझे भव्य कहा है बहुत जगह, मुनि राजों ने, सत्य महाव्रत की धारी ने, तो झूठ का होगा, अपना व्रत भंग किया होगा सत्य महाव्रत का। अरे तू भव्य नहीं, निकट भव्य है।
मोक्ष की पर्याय तेरे निरंतर एक एक समय करके जो साधु अरहंत और सिद्ध की पर्याय जो नियम रूप, वो प्रत्येक समय तेरे नज़दीक आ रही है। तुझे जल्दी साधु होकर अरहंत और सिद्ध पद प्राप्त करना है। तू भव्य है, ये शंका नहीं कर कि मैं भव्य हूँ या भव्य हूँ, या केवली जाने कि मैं भव्य हूँ या भव्य हूँ। मैं तो भव्य ही हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा की बात प्रीति पूर्वक अच्छी लगती है। वो आप गाते हैं ना, जिनवाणी लागे प्यारी लागे आत्मा की बात प्यारी लागे। अगर प्यारी लगती है तने आत्मा की बात तो तू भव नियम से है। और हमारे मंगलायतन का कोई बच्चा ऐसा हो कि जिससे वो प्यारी ना लगती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक बच्चा भव्य है, निकट भव्य है। हे भव्य, यदि तू दुखों से दूर होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो इन मिथ्या दर्शन आदि स्वभाव व्यवहार भावों का अभाव करना यही कार्य। बेटा ये जो कहा ना, 3 भुवन में सार, तो यही एक सार है। ये जो इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, ये सार नहीं है। ये अनंत बार हुआ। ये जो भव मिला है, ये आगे भव ना मिले बच्चे, भव ना मिले, इसके लिए मिला है। इस भव में क्या पाया क्या खोया, वो गाती है ना हमारी अनुभूति, आत्मचिंतन का ये सब पाके नरभव क्या खोया, क्या वो क्या पाया। अगर तेने ये नहीं पाया तो तेने कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया खोया है। ये नरभव खो दिया। पाने की तो बात अलग है, ये नरभव खो दिया। जैसे अनादि से आज तक के अनंत समय खो दिया, अनंत भव खो दिए, ऐसे ये भव भी तेने खो दिया, कुछ नहीं पाया। यदि तू दुखों से दूर होना चाहता है, क्या है, विभाव भावों का यही कार्य है। इस कार्य को करने से तेरा परम कल्याण होगा। इस सम्यक्त को प्राप्त करने से, इस राग द्वेष मिथ्यात्व सहित के राग द्वेष को नाश करने से तेरा परम उत्कृष्ट कल्याण होगा। तू नियम से शीघ्र अरहंत और सिद्ध पद में विराजित होगा। ऐसा टोडरमल जी का वचन है, आशीर्वाद है। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण रूप 4था अधिकार समाप्त हुआ। बेटा, मेरे यहाँ तक का आपको वचन दिया था, फिलहाल ये कार्य पूरा हुआ। मुझसे कोई भी, जब से मैं पहले अधिकार से पहले पेज से ले रहा हूँ, मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है, मुझसे कहीं भी भूल हो सकती है। मेरे पिता ने या गुरुदेव ने तो सब सत्य ही सिखाया है, लेकिन मेरे कथन में गलती हो सकती है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जिनवाणी से भी, आप सब से भी कहीं कोई भूल लगी हो, उसे भूल के जो सत्य हो उसी को ग्रहण करना, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और कल से या तो लोहाड़िया जी या सुधीर जी दूसरे अधिकार का स्वाध्याय कराएंगे। मैं 99% आके बैठूंगा।